ओवेरियन सिस्ट एक छुपी हुई समस्या। अगर आप एक महिला हैं और आपको ये सिम्टम लगातार आ रहे हैं, जैसे कि लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, बार बार पेशाब का प्रेशर आना, पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना या फिर इंटरकोर्स के वक्त दर्द होना, पेट का अक्सर ही फूला रहना, ब्लोटिंग होना या फिर आपको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, तो इन वार्निंग साइंस को आप नज़रअंदाज ना करें। हो सकता है आपको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम हो। तो आज हम इस छुपी हुई बीमारी ओवेरियन सिस्ट के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस कारण से होता है और इसके लिए आप कौन सी होम रेमेडी यूज़ कर सकती हैं, क्या आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। मैं हूँ डॉक्टर कंचन शर्मा, मैं एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हूँ और फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आखिर ये ओवेरियन सिस्ट क्या होता है? ओवेरियन सिस्ट एक सैक की तरह होता है जो ओवरी के अंदर या ऊपर हो सकता है। अब इस सैक में फ्लूइड भी हो सकता है, ब्लड भी फिल्ड हो सकता है। ये डिफरेंट टाइप के ओवेरियन सिस्ट के अकॉर्डिंग होता है। कई बार ये ओवेरियन सिस्ट नुकसान नहीं करते, लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हो सकते हैं। कई बार तो अगर ये रप्चर हो जाएं तो इमरजेंसी सिचुएशन तक आ जाती है। कभी साइज में छोटे तो कभी काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं और ये अक्सर ही शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस करने के कारण इनफर्टिलिटी का कारण भी बन सकते हैं। बात करते हैं कि इनके क्या लक्षण होते हैं, आपको कैसे पता लगेगा। तो जब ओवेरियन सिस्ट छोटे होते हैं अक्सर ही शरीर में कोई भी लक्षण नहीं आता, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो कई बार ये कुछ सिम्टम्स देते हैं, जैसे कि लोअर एब्डोमिनल पेन, इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, ब्लोटिंग इश्यूज, पेनफुल इंटरकोर्स। तो कैसे पता चलेगा कि आपको ओवेरियन सिस्ट का प्रॉब्लम है? कुछ टेस्ट के जरिए ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड या MRI के जरिए पता चल जाता है। CA-125 भी एक ब्लड टेस्ट है। काफ़ी सीवियर केसेस में जब अंदर का कंडीशन प्रॉपर चेक करना होता है तो कई बार लेप्रोस्कोपी की जाती है। तो इन टेस्ट से पता लगता है कि आपको कौन सा ओवेरियन सिस्ट है। अब ओवेरियन सिस्ट के टाइप की बात कर लेते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, सिंपल ओवेरियन सिस्ट और कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट। कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, PCOD, सिस्ट एडिनोमा, इस किस्म के सिस्ट आते हैं। और सिंपल सिस्ट में आता है सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट या फिर कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। तो इन सभी प्रकार के ओवेरियन सिस्ट का आयुर्वेदा में प्रॉपर ट्रीटमेंट है। अगर हम बात करें कि ये क्यों होते हैं, तो मॉडर्न साइंस की बात करें तो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ये हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस में हो सकते हैं, कई बार प्रेगनेंसी में हो सकते हैं या फिर कई बार सीवियर इन्फेक्शन जो कि बार बार हो रहा है इसकी वजह से भी डेवलप हो सकते हैं। आयुर्वेद की बात करें तो मेनली इसमें कफ और वात दोष इम्बैलेंस की प्रधानता है और ऐसा होने के कारण है आपका वीक डाइजेशन या फिर आपका गलत खान पान। साथ ही स्ट्रेस या इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है या फिर बीज दुष्टि यानी कि जेनेटिकल रीजंस की वजह से कि बीज ही अच्छा नहीं है जिसकी वजह से ऐसा है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइट। यूजुअली अगर आपको किसी भी किस्म का ओवेरियन सिस्ट है तो अपनी डाइट में आप खास ध्यान रखें कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, नॉनवेज फूड भी अवॉइड करें, किसी भी किस्म का रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड आप अवॉइड करें और कोशिश करें कि ताज़ा बना फ्रेशली कुक्ड फूड ही खाएं। बात करेंगे एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज हर किसी के लिए ज़रूरी है। कुछ खास योगासन की बात करते हैं जो कि ओवेरियन सिस्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आएगा बद्धकोणासन या फिर सुप्त बद्धकोणासन। ये दोनों ही आप डेली प्रैक्टिस करें। साथ ही मल आसन और नौकासन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ये सारे ही आसन पेल्विक एरिया में आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छे हैं। बात करेंगे प्राणायाम की, तो उज्जयी, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सारे ही ओवेरियन सिस्ट में हेल्पफुल हैं। लेकिन हाँ, योगासन और प्राणायाम इन दोनों की ही डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो अगर आप इन्हें डेली नियम से करेंगे तो ये डेफिनेटली आपके हार्मोन बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। बात करते हैं खास होम रेमेडी की जो किसी भी किस्म के ओवेरियन सिस्ट के लिए हेल्पफुल है, जो कि है मेथी वाटर। तो लगभग 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच मेथी दाने को कूट के रात भर के लिए छोड़ें और सुबह इसको बॉईल करके छान करके पिएं। मेथी दाना यूट्रस तो डिटॉक्स करेगा ही, साथ ही हार्मोन बैलेंस करेगा और आपके सिस्ट को श्रिंक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही आप जिंजर टर्मरिक टी भी ले सकते हैं जो कि किसी भी किस्म के ओवेरियन सिस्ट के लिए हेल्पफुल है।
बात करते हैं आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की। आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपके ओवेरियन सिस्ट को नेचुरली श्रिंक करती हैं, लेकिन ट्रीटमेंट हमेशा अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लें, क्योंकि ओवेरियन सिस्ट बहुत तरीके के होते हैं, सिंपल, एंडोमेट्रियोटिक, हेमरेजिक, तो ट्रीटमेंट इनके अकॉर्डिंग होता है। आयुर्वेद में कांचनार, अशोक, लोध्र, धातकी, पुनर्नवा, इस तरीके की बहुत सारी हर्ब्स हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। साथ ही बहुत सारी मेडिसिन जैसे कि कांचनार गुग्गुल, केशोर गुग्गुल, चंद्र प्रभावती, वरुण शिग्रुकारा, लोध्रासव, पत्रांगासव, इस किस्म के बहुत सारे मेडिसिन, लेकिन हमेशा ट्रीटमेंट आयुर्वेदा डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर ही ले। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। आप हमेशा 2 से 3 मंथ के लिए प्रॉपर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेने के बाद खुद से अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देख सकते हैं कि आपका सिस्ट कितना श्रिंक हो गया है या बिल्कुल ही गायब हो गया है। तो हमेशा हार्मोनल पिल्स ही ओवेरियन सिस्ट का इलाज नहीं है, बल्कि आप जड़ से खुद को ठीक करना चाहती हैं तो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।